मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ का बेरहमी से कत्ल किया। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला भी शामिल था। मैं इस समय सौरभ के घर पर हूँ और उनकी माँ मेरे साथ हैं। गमज़दा है पूरा परिवार और सब लोग दुखी हैं कि इतनी नृशंस हत्या उनके बेटे की गई। माता जी, आपसे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे ये कि जब मुस्कान इस घर में बहू बनकर आई तो क्या आप लोगों उसकी शादी में शामिल थे? किस तरीके से शादी हुई वो थोड़ा सा बताइए। वो तो भैया जाना ही पड़ता। हमें जब पुलिस ले गई थी यहाँ से पकड़ के, तो हमें तो लव मैरिज करवानी थी, और जबकि वो नाबालिग थी। जबकि वो नाबालिग थी। इस एविडेंस पे भी बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत हुई। संबंध उसके कैसे थे आप लोगों से? भैया हम तो ज़्यादा संबंध रखते नहीं थे, तो बोलते नहीं थे फालतू। वो ऊपर रहती थी, हम नीचे रहते थे। बड़ा वाला लड़का मेरा बाहर रहता था, छोटा वाला था वो ऊपर रहता था। हम तो फालतू बोलते नहीं थे, अपने घर का काम करा, खाना पीना बनाया। हम तो अपने नॉर्मल आदमी है भैया, घर गृहस्थी वाले आदमी है। अपन फालतू बोलना पसंद ही नहीं करते। अच्छा, वो यहाँ से जब गई तब क्या झगड़ा वगैरह किया था आप लोगों से? झगड़ा तो बहुत होता रहता था, आए दिन झगड़ा होता था। उसके माँ बाप उठ उठ के आ जाते पुलिस को ले लेके। ब्रह्मपुरी थाने की पुलिस आती थी। उसके मम्मी पापा आ जाते थे? हाँ, खुद ही ले लेके आते थे वो। जबकि फिर मोहल्ले वाले कहते थे तुम्हारी लड़की अच्छी भली रह रही है, अच्छी भली खा रही है, पहन रही है, फिर तुमको क्या दिक्कत हो रही है। उसे यहाँ से अलग ले जाके रखना था। उसे अलग आज़ादी चाहिए थी, और वो किस तरह की आज़ादी चाहती थी वो हमारी समझ से बाहर है। अच्छा, यहाँ से फिर वो पास में जो गली है उस घर में रहे? पहले मैं यहाँ से गई थी टीना ब्यूटी पार्लर वाली गली में। टीना ब्यूटी पार्लर वाली गली में गई थी वो, और वहाँ से भी 1 साल पहले वो भाग चुकी थी यहाँ से। उस घर में रहने के दौरान? उस घर से भी आप वहाँ भी टीना वाली गली के जस्ट सामने जाओगे, फ्लैट रहेंगे, वहाँ जाके आप उनके मकान मालिक से पूछ सकते हैं आप। किसी के साथ चली गई थी? हाँ, 5-6 दिन बाद आई थी वो, कि फिर आके यूँ करने लगी उसको, मैं तो घूमने गई थी। अकेला ऐसा कैसा घूमना होता भाई। अच्छा, उस समय सौरभ कहाँ थे? वो भी यहीं था, जब तो इंडिया में ही था वो, जब थोड़ी बाहर गया था वो। क्योंकि उस टाइम चल रहा था, कोरोना टाइम चल रहा था। उस समय चली गई थी। हम्म। और परिवार के लोगों ने ही मुकदमा लिखवाया था, लेकिन पुलिस लेकर आई थी उनको? किनको? पुलिस बरामद करके लाई थी? पुलिस लेके आई थी वहाँ से, गाजियाबाद के गांव से। और उसके पापा खुद जाके करवा के आए थे केस दाखिल, कि भाई हमारी लड़की ऐसे ऐसे है, लड़की हमारी गलत है, और ऐसे ऐसे काम करके चली गई है, उसको ढूंढा जाए और लेके आया जाए। फिर हम उससे पूछेंगे क्या बात है, क्या चीज़ है। उन लोगों ने क्या पूछा उससे, क्या नहीं पूछा, इस बारे में हमारे को कोई कुछ पता अच्छा, नहीं। 2 साल से सौरभ जो है वो लंदन में थे और यहाँ पास में ही जो करीब करीब मैं समझ रहा हूँ 8-10 गली के आगे वो रहती थी अपनी बच्ची के साथ। तो आप लोगों से कोई संवाद होता था, बातचीत होती थी? नहीं, कोई नहीं। वजह उसकी? वो हमारे लोगों को पसंद ही नहीं करती थी ना। अगर हमारे लोगों को पसंद करती तो ये घर छोड़ के जाती क्यों वो। अगर उसको अकेला रहना था, हर चीज़ करनी थी, तो वो यहाँ से वो चीज़ उसको मिल नहीं रही थी ना। सौरभ ने कभी कहा कि मम्मी पापा हैं उनकी भी देख अरे रेख भैया, करो? अगर वो हमें कुछ बता देता तो ये दिन देखने को क्यों मिलता हमारे को, कि मम्मी मुझे यूं कह रही है, यूं कर रही है, तो हम ये दिन देखते क्यों आज। अच्छा, सौरभ जब लंदन गए थे उससे पहले उन्होंने तलाक का मुकदमा भी डाला था। उसके बाप को भी पता है भैया कि डाला हुआ मुकदमा, सब पता है उसको। उसने कहा था कि खाली बताना मत उसको, कि मैंने भी जाकर उसके तेरे साथ मिलके मुकदमा डाला। उसने यूं कहा था कि बताना मत। मतलब उसमें मुस्कान के पिता शामिल थे? हाँ, पिता शामिल है उसमें, खुद वो गए कचहरी। क्या वो भी चाहते थे उस मुस्कान से छुटकारा? अब भाई देखो, हम किसी के अंदर तो घुस के बता नहीं सकते कि वो ऊपर के मन से चाहते थे कि अंदर के मन से चाहते थे, कि कैसे चाहते थे वो। अगर कोई इंसान साफ दिल से कह रहा है कि भाई ये काम ऐसा होना चाहिए, तो उसको हाथों हाथ करवाना चाहिए ना। अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं, अगर ये छूट जाएगा तो हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। अब ये तो आप उन लोगों से पूछो जाके कि भाई ऐसे उसे हुआ था तो क्यों हुआ, क्यों नहीं करवाया तुमने। अच्छा, मुस्कान से आपकी आखिरी बार कितने बरस पहले बात हुई थी? मेरी बात होती नहीं थी, मैं बात करती नहीं थी उससे फालतू। वो तो दिन भर फ़ोन में लगी रहती थी, तो मैं उससे बात करती क्या।
सौरभ कब आपको सबसे लास्ट टाइम मिल के गए थे? वो 3 तारीख को आया था, बस खाली 3 तारीख को खाना लेके गया था रात को। बस खाना वगैरह हमारे यहीं से जाता था उस लड़के के लिए, वो खुद लेने आता था, खुद लेके जाता था। और मैंने कई बार उससे कहा कि तुम यहीं बैठ के खा ले, कह रहा मम्मी मैं उसे भी खिलाऊंगा, वो दिन भर कुछ नहीं खाती है उसकी लड़की। आपने कोफ्ते की सब्जी बनाई थी उस दिन। हाँ। अब क्या आप मांग करती हैं पुलिस से और कानून से कि किस तरह की सज़ा ऐसे लोगों को मिलनी चाहिए? भैया मैं तो सबसे गुहार लगा रही हूँ कि CBI वाले, क्राइम वाले सब जांच करें, क्या 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 एविडेंस है सबको लाएं। सबसे वो है, हमारी यही गुहार है कि हमें इंसाफ चाहिए। इन दोनों के अलावा और भी कोई हो सकता है जो इसमें शामिल है? हम तो इस बारे जांच की मांग कर रहे हैं ना, कि जांच करवाई जाए। जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाए। हाँ, उस चीज़ को बढ़ाया जाए और हमें पता चलना चाहिए कि कौन कौन है शामिल, कौन कौन नहीं है। उनको सबको सज़ा होनी चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। उसके ना तो अभी भाई का इंटरव्यू आ रहा है, ना उसकी बहन का इंटरव्यू आ रहा है, सिर्फ माँ और बाप का पहले ही आ रहा था। अभी तक उसकी बहन कहाँ है, भाई कहाँ है, किसी मीडिया वाले ने कोई नहीं लेके आया उनको। ना पुलिस ने कोई उनके बारे में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी किसी को भी कुछ भी। अब वो छोटी पोती है जो हमारी, उसको भी कभी दिखा रहे हैं, कभी छुपा रहे हैं, कभी दिखा रहे हैं, कभी छुपा रहे हैं। मीडिया वाले भी नहीं मिल पा रहे 3 दिन से तो वो बंद ही है दरवाजा। तो वो आप परमिशन लेके जाओ ना, क्यों बंद है? जैसे आप हमारे घर आ जा रहे हो तो उनके घर भी तो जाओ ना। गए थे हम वहाँ पे, लेकिन वहाँ दरवाजा काफ़ी देर तक खटखटाने के बावजूद भी परमिशन कोई लेके नहीं जाओगे तो ऐसा कोई नहीं कि खोलेगा नहीं। हम तो नहीं मना कर रहे किसी को भी, क्योंकि हमारा तो दर्द है। हम तो उस दर्द को बता रहे हैं सबको कि हमें तो इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। अच्छा आंटी, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या आपको भी मालूम था कि जो मुस्कान की माँ है अभी वर्तमान में, वो उसकी असली माँ नहीं है? हमें इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं हुई है, कोई भी आइडिया नहीं। और ना ही कभी उसने जिक्र करा, एक इसके नाना नानी है, ना ही कभी उन्होंने कभी जिक्र करा कि ये हमारी लड़की नहीं है या हमारी दूसरी लड़की है या क्या है क्या नहीं, कभी कभी जिक्र नहीं करा। नाना नानी से आपकी पुरानी जान पहचान भी थी एज भैया जैसे रिश्ते बताते हैं, जैसे कोई कह देता भी वो रिश्ते बताते हैं तो इंसान पूछने चला ही जाता है भाई कि कोई अच्छा हमारी जात का कोई रिश्ता मिल जाए तो अच्छी बात है, हम शादी ब्याह कर लें। तो उस तरह की जान पहचान थी हमारे लोगों की। वो ज्योतिषी नहीं थे, वो रिश्ते बताने वाले थे। और वो कुछ करते हों, तांत्रिक क्रिया विरिया जो भी करते हों, जो हमें तो पता नहीं, इस बात में हम विश्वास नहीं करते। वो तो वही लोग बता पाएंगे इस चीज़ को। बस हम तो रिश्ते वगैरह से एक आध बार गए थे, फिर उन्होंने कुछ ऐसा जवाब नहीं दिया तो हम लोग फिर जाना बंद कर दिया था। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो सौरभ की माँ वो कह रही हैं कि जो जांच का दायरा है वो बढ़ाया जाए और ये देखा जाए कि जो बाकी रिलेटिव्स हैं मुस्कान से जुड़े हुए, वो इस समय कहाँ थे जब कत्ल हुआ, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे अभी तक सामने नहीं आए हैं। उनके चेहरे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आए और उनको सामने लाना चाहिए पुलिस को। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।